समझ लीजिए फिर से। एग्जाम्पल 26 आपका है, एक मैट्रिक्स गिवन है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो प्रूव करना है, ए चीज आपको क्या करना है, प्रूव करना है। दैट इज प्रूव, इसे प्रूव करना है कि ए टू पावर एन इज कॉस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस एन थीटा। तो देखिए इस क्वेश्चन को जो है आप मैथमेटिकल इंडक्शन से लगाते हैं, जो आपने +1 क्लास में पढ़ा था मैथमेटिकल इंडक्शन, वही यहाँ पे यूज करेंगे। तो मैथमेटिकल इंडक्शन एक बार फिर से हम थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं आपके दिमाग में, फिर इसको करते हैं। देखिए मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या करते हैं, पहले 1 के लिए ट्रू करते हैं, 1 के लिए ट्रू दिखाते हैं, ठीक है। फिर k के लिए ट्रू लेट कर लेते हैं कि इज ट्रू, ठीक है। फिर इसके सक्सेसर यानी k+1 के लिए टू बी ट्रू ए दिखा देते हैं। तो आप कहते हैं फॉर ऑल n जो है Pn इज ट्रू। ये आपका क्या है, मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन मतलब क्या, 1 के लिए आप ट्रू दिखाते हैं, k के लिए ट्रू मान लेते हैं, और k सक्सेसर के लिए ट्रू अगर होता है तो आप कहते हैं क्या है कि सभी n के लिए ये Pn सही है। ये आपका मैथमेटिकल इंडक्शन पिछले साल हमने देखा था, वही यहाँ पे यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। तो चलिए यूज करिए। तो पहला क्या है, इसको दिखाना LHS पहले ले लेंगे। सपोज Pn इज इक्वल टू, Pn क्या है, An इज इक्वल टू कॉस ऑफ n थीटा साइन n थीटा एंड माइनस साइन n थीटा और कॉस n थीटा सपोज ए है। अब लेट करते हैं क्या, P1 n इज इक्वल टू 1 के लिए। देखिए LHS RHS के इक्वल है कि नहीं, तो P ऑफ 1 में क्या हो जाएगा, A आएगा, n के प्लेस पे वहाँ A रखेंगे आप, LHS में 1 रखेंगे, तो cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा यही आएगा, और यही A है ही है, मतलब ये क्या है, LHS इक्वल टू RHS है ना। तो आप कहेंगे P1 इज ट्रू। पैटर्न याद रखना है, P1 इज ट्रू। फिर क्या करेंगे, k के लिए ट्रू मान लेंगे। अगला है लेट n इज इक्वल टू k, सेकंड क्या लेंगे, लेट n इज इक्वल टू k, p ऑफ k इज ट्रू, ठीक है, k इज नेचुरल नंबर। इसके लिए हमने मान लिया a है, तो प्लीज k लिखिए क्या है, तो p ऑफ k इज a के पावर k इज इक्वल टू, जहां n है वहां पे k कर देंगे, तो cos k थीटा साइन k थीटा माइनस साइन k थीटा और cos ऑफ k थीटा। ये सपोज ये आपका क्या है, ट्रू है। ओके, अब हमें क्या करना है, इसका सक्सेसर को ट्रू दिखाना है। तो सक्सेसर इसका क्या होगा, k को क्या करेंगे, k+1 से रिप्लेस करना है ना, k को k+1 से आप क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। ये मान लीजिए ट्रू है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे अब n के प्लेस पे पुट करेंगे, n के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, k+1, तो क्या आ जाएगा, p सक्सेसर सच दैट a क्या हो जाएगा, a के पावर k+1 हो जाएगा, ठीक है। और इधर भी हो जाएगा, जहां पे k है वहां पे k+1 हो जाएगा, तो एक आ जाएगा cos k+1 थीटा साइन k+1 थीटा और माइनस साइन k+1 थीटा और cos ऑफ k+1 थीटा। ये आपको अब दिखाना है कि LHS जो है RHS के क्या है, इक्वल है,
ठीक है। तो आप इसका LHS ले लीजिए। तो LHS क्या है? a के पावर k प्लस 1। ओके, तो इसको आप लिख सकते हैं a के पावर k इंटू a, और a के पावर k की वैल्यू है कितना आपको पता है कि cos k थीटा sin k थीटा और माइनस sin k थीटा और cos के थीटा। ये क्या है? a के पावर k, और a है आपका गिवन है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा एंड cos थीटा। ये आपको पता है, गिवन है। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करिए और देखिए कि इसका RHS आता है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लिकेशन आप लोगों ने पढ़ लिया है, तो cos के थीटा का cos थीटा से मल्टीप्लाई करेगा तो cos के थीटा इंटू cos थीटा आ जाएगा। साइन के थीटे का माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा। पहले साइन के थीटा साइन थीटा आ गया। पहले रो का पहले कॉलम से अपने मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे रो का पहले कॉलम से करेंगे तो पहले कॉलम का दूसरा रो लिखेंगे। तो माइनस साइन थीटा ए जाएगा, ये लिखेंगे माइनस साइन के थीटा हो गया और कॉस थीटा आ जाएगा, और इसका भी माइनस ही आएगा। तो माइनस साइन के थीटा एंड इसका आपका आ गया साइन के थीटा कॉस थीटा हो गया, और कॉस के थीटा होगा, ये है सॉरी, एक क्या है कॉस के थीटा, ठीक है, और साइन थीटा, क्योंकि यहाँ माइनस है पहले। ऐसे अब दूसरे का करिए मल्टीप्लाई। यहाँ आ जाएगा कॉस के थीटा साइन थीटा और साइन प्लस ये आ जाएगा साइन के थीटा और साइन के थीटा कॉस थीटा। ऐसे दूसरे में आ जाएगा माइनस साइन के थीटा साइन थीटा, और इसका आ जाएगा प्लस कॉस के थीटा और कॉस थीटा। ये आपका मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, अब इसको देखिए क्या फार्मूला बनता है, देखो ध्यान से। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है कॉस ए प्लस बी, यानी कॉस के प्लस 1 इंटू थीटा आ गया। ऐसे हम माइनस कॉमन ले लीजिए तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो माइनस साइन ए प्लस बी आ जाएगा, यानी कि के प्लस 1 इंटू थीटा हो गया। ऐसे देखिए कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, तो साइन ए प्लस बी हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा साइन के प्लस 1 इंटू थीटा हो गया। और यहाँ देखिए यहाँ पे है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो क्या होता है कॉस ए प्लस बी, तो यहाँ के प्लस 1 इंटू थीटा हो गया। और देखिए यही आपका क्या है RHS है। ठीक है, तो दैट इज RHS। तो कहेंगे सो दैट P सक्सेसर इज आल्सो ट्रू। P सक्सेसर भी क्या हो गया आपका ट्रू हो गया। तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, तो सो दैट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ये लगाने का मेथड है। फिर से देख लो, एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं इस क्वेश्चन को। ए है कि गिवन है कि एक मैट्रिक्स ए है, ये है cos थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा cos थीटा। तो आपको प्रूव करना है कि a टू पावर n इज cos n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा cos n थीटा। तो इसको जो है आप ऐसे क्वेश्चन को मैथमेटिकल इंडक्शन से करते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए पहले क्या करते हैं कि Pn इसको लेट करिए, फार्मूला जो किसके लिए है Pn, एक जो है कॉमन फार्मूला आपके लिए A है। तो n जो है सभी पहले 1 के लिए इसको ट्रू दिखाएंगे,
तो 1 मतलब n के प्लेस पे 1 पुट कर देंगे, तो इस जगह a हो जाएगा और इधर आ जाएगा cos थीटा sin थीटा cos थीटा। तो ये मैट्रिक्स A ही गिवन है, यानी कि A LHS RHS ट्रू है, तो P1 के लिए क्या हो गया ट्रू। फिर क्या ले लेते हैं, लेट k p n इक्वल टू k p k इज ट्रू फॉर k इज एनी नेचुरल नंबर। तो आपने लेट कर दिया p k जो है सही है, ये फार्मूला सही है किसके लिए, k के लिए। तो a के पावर k इक्वल टू कॉस के थीटा साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा कॉस थीटा। k जो है n को आपने k से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। अब हमारा काम क्या है, इसके सक्सेसर k का सक्सेसर क्या होगा, k प्लस 1, उसके लिए ट्रू दिखाते हैं। तो जहां k है वहां k को k प्लस 1 से क्या करेंगे आप, रिप्लेस करेंगे। तो वही हमने यहाँ पे कर दिया, आपने k को क्या कर दिया, k प्लस 1 से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो ये k प्लस 1 हो जाएगा, तो एक k प्लस 1 हो गया, यहाँ जहाँ k था वहाँ k प्लस 1 हो गया। तो इसको LHS RHS के इक्वल दिखाना है, तो हमने LHS ले लिया। तो LHS लेंगे तो a के पावर k इंटू ए लिख सकते हो a के पावर k प्लस 1 को, और a के पावर k की वैल्यू क्या है आपके पास गिवन है, a के पावर k की इतनी वैल्यू है cos k थीटा sin k, तो वही हमने a के पावर k के जगह पे वैल्यू पुट कर दिया और a की वैल्यू पुट कर दिया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करिए, मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन आपको जानते हैं, तो हमने ये मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos a cos b वाले फार्मूले से और sin a sin b वाले फार्मूले से आपका आ जाएगा RHS, ठीक है। तो कहेंगे Pn इज पी के प्लस 1 इज ट्रू, तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ये आपका क्वेश्चन था, ये समझ में आया आप लोग को, यस, ठीक है। आगे चले, तो ये था एग्जाम्पल नंबर 26। इम्पॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, इनको आप लोग कर लीजिएगा। एग्जाम्पल 27 भी देख लीजिए, छोटे छोटे क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 26, एग्जाम्पल नंबर 26। ठीक है, तो अगला चलें, यस, ठीक, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल 26। एग्जाम्पल नंबर 26 देखिए, एग्जाम्पल 26 क्या करता है, ये कह रहा है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए जो है आपका सिमेट्रिक है, बी भी आपका क्या है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, ठीक है। ए और बी सिमेट्रिक मतलब क्या होगा, ए डैश इक्वल टू ए, बी डैश इक्वल टू बी। तो देन शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक। तो आपको प्रूव करना है ए बी क्या होगा, ए बी आपको प्रूव करना है ए बी जो है आपका सिमेट्रिक होगा, कब, व्हेन, कब होगा, जब आपका ए बी इक्वल टू बी ए होगा, तब आपका ए बी क्या है, आपका सिमेट्रिक है। ये आपको दिखाना होगा, ठीक है, ये आपका काम है। तो यानी कि आपको गिवन है ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मतलब क्या होगा, ए डैश इक्वल टू ए, बी डैश इक्वल टू बी। तो आपको प्रूव करना है ए बी सिमेट्रिक होगा कब, जब ए बी इक्वल टू बी यानी कि कम्यूट हो, ठीक है। तो हमने मान लिया ए बी सिमेट्रिक है, लेट ए बी जो है आपका क्या है, सिमेट्रिक है, हमने लेट कर दिया ए बी क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है। तो ए बी डैश क्या हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, आपका ए बी के इक्वल हो जाएगा, ए बी डैश क्या हो जाएगा, ए बी के इक्वल हो जाएगा, है ना।
अब ए बी डैश जो है इसको आपने पढ़ा है कि क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। ये क्या हो जाएगा, बी डैश ए डैश इजिकल, ठीक है, बी डैश ए डैश, इसका आपका हमने ले लिया LHS, इसका ले लिया है ए बी डैश, तो क्या हो जाएगा बी डैश ए डैश, ठीक है। और क्योंकि बी जो है सिमेट्रिक कहलाता है, बी ही आएगा, ए डैश जो है सिमेट्रिक कहलाता है, ए होगा तो ए क्या आ जाएगा बी ए, ठीक है। और ये जब बी ए जो है यानी कि आपका वैल्यू आ गया ए बी डैश की वैल्यू क्या आ गई आपकी यहाँ पे, ए बी डैश आपने LHS सॉल्व किया तो किसके इक्वल हो गया बी ए। तो वही कह रहे हैं कि बी ए कब होगा, जब ए बी बराबर बी ए, ठीक है। तो यानी कि ए पॉसिबल है किसके बराबर, ए बी के बराबर। तो यानी कि जब बी ए बी के बराबर होगा तो यानी कि आप कहेंगे कि ये सिमेट्रिक हो गया, है ना। ए बी बराबर बी ए था और बी ए जो ए बी के इक्वल हो जाएगा यहाँ से, तो आप कहेंगे ए बी डैश इक्वल टू ए बी, यानी कि आपका क्या हो गया ए बी डैश जो हो गया ए बी के क्या हो जाएगा इक्वल हो गया, अगर ए आपकी प्रॉपर्टी है ना। तो यानी कि आप कहेंगे क्या ए बी जो है आपका क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। देखो फिर से आपको दिखाना था ए बी सिमेट्रिक है, तो ए बी सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, ए बी डैश इक्वल टू ए बी होना चाहिए। तो हमने ले लिया ए बी डैश ले लिया, तो ए बी डैश जो होगा किसके बराबर होगा, रिवर्सिबल होता तो बी डैश ए डैश, बट बी और ए क्या है सिमेट्रिक है, तो बी डैश की जगह पे बी लिख सकते हैं, ए डैश की जगह पे ए बी ए के इक्वल। तो यानी कि ए बी डैश जो बराबर किसके होगा बी ए, और गिवन है क्या ए बी बराबर बी ए, तो यहाँ पे ए बी बी ए की जगह पे ए बी लिख सकते हैं। तो यानी कि ए बी डैश जो है ए बी के इक्वल हो गया। कहने का मतलब क्या है कि ए बी सिमेट्रिक कब होगा, जब ए बी बराबर बी ए होगा। ये आपको प्रूव करना था, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, एग्जाम्पल 28 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 28, एग्जाम्पल नंबर 28 कह रहा है कि एक मैट्रिक्स ए गिवन है 2 -1 3 4, और एक मैट्रिक्स बी गिवन है 5 2 7 4, और एक मैट्रिक्स आपको सी गिवन है 2 5 3 और 8, 2 5 3 8। फाइंड द मैट्रिक्स डी सच दैट, एक मैट्रिक्स डी आपको पता करना है, ठीक है। जबकि गिवन है सी डी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, 0 मतलब जीरो मैट्रिक्स, ये आपको प्रूफ दिखाना है, मैट्रिक्स डी को पता करना है। बात समझ में आ रहा है सबको। तो मल्टीप्लिकेशन ही इस चैप्टर में है बच्चा, तो आप लोग को इसे सीरियस ऐसे क्वेश्चन को पढ़िएगा। तो सी डी, अब डी मैट्रिक्स नहीं पता है, और ए और बी, देखिए ए बी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका क्या होगा, ऑर्डर देखिए ध्यान से, तो ए बी का ऑर्डर 2 होगा। मेरी बात समझ में आ रहा है, 2/2, ठीक है। ए बी का ऑर्डर क्या होगा, ध्यान दो, ए और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 2 × 2 होगा, क्योंकि इसका भी 2 × 2 है, इसका भी 2 × 2, तो ए बी का ऑर्डर क्या होगा 2 × 2, 2 × 2 आ गया। अब सी बी मैट्रिक्स क्या है 2 × 2, और अब जो कि दोनों का एडिशन है, तो मीनिंग क्या होगा कि सी डी और ए बी का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो मतलब क्या होगा डी मैट्रिक्स का मतलब चल गया कि इसका भी ऑर्डर 2 × 2 होगा, तभी सी डी का ऑर्डर क्या है 2 × 2 होगा। पहली बात समझ में आ गया, यानी कि डी मैट्रिक्स जो है 2 × 2 ऑर्डर का है, क्लियर। और जीरो मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या होगा, फिर इसका भी सारे इंक्रीमेंट क्या होंगे 2 × 2 के होंगे, ठीक।
अब मैट्रिक्स डी हमें नहीं पता है, तो मैट्रिक्स डी आप पता कर लीजिए। अब मैट्रिक्स डी को हमने लेट कर दिया, मैट्रिक्स डी इज सपोज ए है, बी है, सी है और डी। अब 2 इंटू 2 ऑर्डर का हो गया। अब सी डी भी कर सकते हैं, ए बी भी कर सकते हैं। तो पहले हमने सी डी की वैल्यू निकाल ली क्या है, तो सी डी का क्या हो जाएगा मैट्रिक्स, सी क्या है 2 5 3 एंड 8, डी क्या है ए बी सी डी। जरा इनका मल्टीप्लाई आप लोग करिए, तो मल्टीप्लिकेशन सबको आता है, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 5c 3a प्लस 8c, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2b प्लस 5d, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3b प्लस 8d। आपने मल्टीप्लाई किसका कर लिया, cd का। ऐसे ab का करिए, ए बी का मल्टीप्लिकेशन, ए क्या है आपका 2 माइनस 1 3 4, और बी क्या है आपका 5 7 2 एंड 4। मल्टीप्लाई करिए जरा, तो 5 गुना 10 और -7, इसका जाएगा 3 5 15 4 7 28, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 2 4 और -4, 2 टू द 4 और -4 आ गया। यहाँ पर जाएगा 3 टू द 6 और 4 4 जा 16, ये ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो सकता है, तो ये आ जाएगा 3 0, यहाँ 8 5 13 के 3 2 1 3 1 4 43 आ गया, और यहाँ 22, ठीक है 22 है ना। देखिए आप लोग मल्टीप्लिकेशन सही है ना। तो अब यहाँ पे वैल्यूज आप उठा के पुट कर दीजिए, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे है सी डी की जगह पे आपने यहाँ पे है आपको रखना है सी डी माइनस ए बी इजिकल टू 0 मैट्रिक्स। तो सी डी की वैल्यू आ गई इतना 2a प्लस 5c और 2b प्लस 5d और 3a प्लस 8c एंड 3b प्लस 8d, और माइनस ए बी कितना आ गया 3 0 43 एंड 22, और जीरो मैट्रिक्स इसी आर्डर का लिखना होगा। जीरो मैट्रिक्स मतलब उसी आर्डर का 2 बाई 2 का जीरो मैट्रिक्स लिखेंगे, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो इनका आप देखिए एडिशन करेंगे, इसका एडिशन आप कर देंगे तो ए आ जाएगा आपका, यहां से मैं करता हूं, तो ए आ जाएगा क्या 2a प्लस 5c माइनस 3 हो गया। ऐसे ऐसे दूसरे में क्या जाएगा 3a प्लस 8c माइनस 43, दूसरे में क्या जाएगा 2b प्लस 5d, जीरो हटा दीजिए, ऐसे यहाँ जाएगा 3b प्लस 8d माइनस 22, डेट इज इक्वल टू क्या होगा उसी आर्डर का क्या जाएगा 0 0 0 एंड 0, ठीक है। तो अब देखें दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इंटायर एलिमेंट भी इक्वल होंगे, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 2a प्लस 5c माइनस 3 इक्वल टू 0। ऐसे दूसरा इक्वेशन बन जाएगा क्या 3a प्लस 8c माइनस 43 इक्वल टू 0। फिर मिल जाएगा यहाँ से क्या 2b प्लस 5d इक्वल टू 0 एंड 3b प्लस 8d माइनस 22 इक्वल टू 0। अब इनको आप सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो आपको सारा मिल जाएगा, ए की वैल्यू मिल जाएगी सॉल्विंग, तो ए की वैल्यू मिल जाएगी, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 191 आ जाएगा,
C की वैल्यू 77 आ जाएगा, ठीक है, और B की वैल्यू -110 और D की वैल्यू आ जाएगा 44। D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 44। तो मैट्रिक्स D कितना आ जाएगा आप लिख सकते हैं, मैट्रिक्स D इज, अब ए बी सी डी की जगह पे वैल्यू रख देना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। D इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स आ जाएगा -191 और C है आपका 77, D है आपका -110 और A आपका 40। यही आपका आंसर आ जाएगा, समझे। तो एक क्वेश्चन लगाने का मेथड है, इनको जरा बार बार लगा लीजिए ताकि आपको लगाने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब मिसलेनियस से ही क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1 बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। सर बोल्ड क्लियर नहीं आ रहा है, अच्छा तो देख लो बोल्ड, ओके। तो ए कह रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन, इतना तो समझ में आ गया ना, 2a माइनस 5c माइनस 3a, ठीक है, इजकल टू 0 मैट्रिक्स। तो अब क्या हो जाए, जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो इनके इंटायर एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं, ठीक है। तो यानी कि 2a प्लस 5c माइनस 3 इक्वल टू 0, 2b प्लस 5d इक्वल टू 0, 3a प्लस 8c माइनस 43 0 एंड अदर 0। तो सारे एलिमेंट क्या होंगे 0। तो इनको अब सॉल्व कर लेंगे, तो इससे ए बी सी डी की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, उसको आप मैट्रिक्स डी के जगह पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो ए था क्वेश्चन, ओके। चलो इतने में ही करते हैं क्वेश्चन, तो बोर्ड नहीं साफ आ रहा है, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर, ये है क्वेश्चन नंबर 1, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये अक्सर एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 1 मिसलेनियस का, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एक मैट्रिक्स ए है, इसको दिया है, गिवन है 0 1 0 0, ठीक है, और आपको शो करना है, प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है ए आई, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बी ए के पावर n, के पावर n इजकल टू ए के पावर n आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ए n a सॉरी n a टू पावर n माइनस 1 b a, वेर n इज, वेर n इज आपका नेचुरल नंबर है, n क्या है आपका नेचुरल नंबर। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले इसको जो है देखिए, ये मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं लिखा है, ये लीनियर फॉर्म में लिखा है, तो इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो चेंज करेंगे तो उसी आर्डर का, तो ए आई का आर्डर 2 आर्डर का लेना, क्योंकि ए मैट्रिक्स क्या है, कभी एडिशन हो सकता है जब दोनों के आर्डर सेम होंगे। तो ए का आर्डर 2 है तो आई का आर्डर भी 2 होगा, बात समझे। तो हम लिखेंगे ए आपका स्केलर नंबर है, आई जो है उसी आर्डर का आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे, ठीक है। बी ए मैट्रिक्स आपको गिवन है क्या है, 0 1 0 0, ए के पावर क्या है n, ये तो एल एच एस हो गया मैट्रिक्स फॉर्म में। ऐसे आर एच एस लिखिए, आर एच एस क्या है, ए के पावर n, आइडेंटिटी उसी का लिखिए 1 0 0 1 प्लस ए n माइनस 1 n ए के पावर n माइनस 1 बी, और इसी आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स ए है।
ठीक है, मैट्रिक्स ए है। बात समझ में आ गया ना? इसको हमने लिख लिया। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करिए इनको, तो क्या आ जाएगा, ए का अंदर मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ए 0 0 ए आ जाएगा। ऐसे बी का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 0 बी 0 0 हो गया। और इसके पावर क्या है आपका, एन है ना? ऐसे अंदर इसका आर एच एस में भी करिए, तो ये हो जाएगा ए के पावर एन 0 0 ए के पावर एन, और अंदर इसका भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सारा जीरो एलिमेंट है, ये जीरो है। यहाँ पे आ जाएगा एन ए के पावर एन माइनस 1 बी, और यहाँ पे आपका क्या है, जीरो है। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ जाएगा, बता, इसका सम करेंगे तो देखिए दोनों सेम है, तो ए आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए प्लस जीरो ए आ गया, जीरो प्लस बी बी आ जाएगा, जीरो प्लस जीरो जीरो आ जाएगा, जीरो प्लस ए क्या होगा, ए आ गया, इसके पावर एन आ गया, ए आपका एल एच एस बन गया। ठीक है, ऐसे आर एच एस करिए, आर एच एस देखिए ए के पावर एन जीरो, तो ए के पावर एन यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही इसको करेंगे आप, तो ये जगह एन ए के पावर एन माइनस 1 इंटू बी, और यहाँ जीरो जीरो ही रहेगा, और ए आ जाएगा ए के पावर एन। ए आपका कितना आ गया, आर एच एस। ए एक्चुअल में हमें प्रूव करना है। ठीक है, ए एल एच एस इक्वल टू आर एच एस अब प्रूव करना। ए अब आपका किसके फॉर्म में आ गया, मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया। मेरी बात समझ में आ गया? तो ए आपका पी एन है, जो हमें इंडक्शन मेथड से इसको भी प्रूव करना है, यूजिंग इंडक्शन मेथड टू प्रूव दिस। ओके, तो चलिए इंडक्शन मेथड से करते हैं। ठीक है, इंडक्शन मेथड से थोड़ा प्रूव करते हैं। तो इंडक्शन मेथड से प्रूव करने के लिए पहले क्या करेंगे, एन इज इक्वल टू 1 के लिए P1 के लिए देखते हैं, तो P1 रखेंगे सच दैट, देखिए तो ए आ जाएगा, इधर LHS में क्या हो जाएगा, ए बी 0 ए आएगा, और एन की जगह पे आपका 1 हो जाएगा। ऐसे RHS में भी एक एन की जगह पे 1 रख दीजिए, तो ए यहाँ 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, एन 1 रखा, बी हो गया, बचेगा यहाँ 0 ए। तो देखिए यही आपका है ना, ए बी 0 ए बी 0 ए, यानी LHS इज इक्वल टू RHS है। ठीक है, तो यानी कि P1 इज ट्रू, P1 इज ट्रू हो गया। देख लो, ये मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट कर दिया, तो ये P1 हो गया, और यहाँ पे n की जगह पे 1 हो गया, LHS में तो 1 हो गया। ठीक है, बाकी और यहाँ पे RHS पे n के प्लेस पे 1 पुट कर दिया, तो बचेगा a आ जाएगा। यहाँ सेकंड में पुट करेंगे 1, ए के पावर n माइनस 1, 1 माइनस 1 जीरो होगा, तो यानी कि केवल b बचेगा, यहाँ जीरो है या यहाँ a, तो देखिए LHS RHS के क्या है, इक्वल, तो P1 क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया। बात समझ में आ गया? अब सेकंड करते हैं, लेट कर देते हैं कि इसके लिए क्या है, ए के लिए एक ट्रू है, इतना मिटा देते हैं, ये तो अब जरूरत हमें है नहीं। ठीक है, तो हम ले लेते हैं के के लिए ये क्या है आपका, ट्रू है। तो हमने यहाँ पे कर रहे हैं, लेट n इज इक्वल टू के, पी के इज ट्रू। जब पी के ट्रू है तो पी के लिख दीजिए, तो जहाँ पे के n है वहाँ पे जहाँ पे क्या लिखेंगे, के लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा, ए बी ए वाला 0 ए के पावर के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर आ जाएगा ए के पावर के ए के पावर के माइनस 1 बी, और 0 ए के पावर के, ये आपका क्या है, इज ट्रू। ठीक है, ये आपका क्या है, ट्रू है। अब जब k के लिए ट्रू है तो इसके सक्सेसर के लिए हमें ट्रू दिखाएंगे, तो लेट कर दिया टू प्रूव
n is equal to k plus 1 p successor will be true। तो सक्सेसर क्या होगा, p k plus 1 लिखिए। तो जहां पे आपका k है वहां पे क्या हो जाएगा, k plus 1 हो जाएगा। तो इधर आ जाएगा a b 0 a के पावर क्या हो गया, k plus 1 हो गया। इधर भी हो जाएगा a के पावर k plus 1 0 k plus 1 a के पावर k, जहाँ k है k इंटू बी, और यहाँ पे हो जाएगा a के पावर k प्लस 1। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया, LHS ले लिया, LHS RHS के इक्वल दिखाएंगे, ठीक है। LHS RHS के इक्वल दिखाएंगे। तो इसका LHS आपने ले लिया फिर। तो LHS में क्या है, a के पावर, इसको हम लिख सकते हैं a0 b a के पावर k इंटू ए लिख सकते हैं a0 b a के, ठीक है। तो k और k प्लस वन के बराबर हो जाएगा, है ना। अब इसका मल्टीप्लिकेशन आप करिए, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा देखिए। अब इसकी वैल्यू, हाँ a के पावर k की वैल्यू आपको पता है कितना है, इतना है। तो इसके जगह पे एक इतने की वैल्यू इतना आप पुट कर सकते हो, तो वही वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। a के पावर k a के पावर k माइनस 1 b 0 a के पावर k, हमने किसकी वैल्यू रख दिया, a b 0 a के पावर k की वैल्यू पुट कर दिया, इंटू क्या है a b 0 और a। अब इसका मल्टीप्लिकेशन आप करिए, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, a के पावर k इंटू ए क्या आ जाएगा, a के पावर k प्लस 1 आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका इसमें जीरो मल्टीप्लाई करेंगे जीरो ही होगा, खत्म हो गया। फिर नीचे वाले से करिए, जीरो में a का मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा, a के पावर k का जीरो में करेंगे ये जीरो होगा, यानी कि पहला कॉलम कंप्लीट हो गया। अब दूसरे कॉलम का मल्टीप्लाई करिए, a के पावर k का b में करेंगे कितना हो जाएगा, a के पावर k इंटू बी हो जाएगा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए ए में, तो एक पावर बढ़ जाएगा, तो ए आ जाएगा के इंटू ए के पावर के और बी आ गया। और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या आ जाएगा, ए के पावर के प्लस 1 आ गया, ठीक है। तो ए, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ए के पावर के ही है प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या कॉमन है, ए आ जाएगा के प्लस 1 इंटू ए के पावर के और बी आ जाएगा। यहाँ पे जीरो है, जीरो ही रहेगा, यहाँ पे ए के पावर के प्लस 1 आ गया। और ये देखिए यही पी सक्सेसर है ना, समझ में आ रहा है ना। तो मीनिंग क्या है कि पी सक्सेसर इज आल्सो ट्रू। तो आप कहेंगे कि ए के पी के पावर के प्लस 1 इज आल्सो ट्रू। देन, तो कहेंगे देन बाय मैथमेटिकल इंडक्शन Pn is true for all n belongs to n। क्वेश्चन समझ में आया। तो एक क्वेश्चन था, इसमें था मेन था क्वेश्चन क्या, लीनियर फॉर्म में नहीं था, तो हमें लीनियर फॉर्म में बनाना था। ओके, तो मैं समझता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है?